अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया, आगे उसकी टाइप्स को देखा। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन और डाटा में डिफरेंस देखा और बाद में हमने डाटा की कुछ टाइप्स देखी, जिनमें हमारे पास जो मेजर थी वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा, इसको हमने डिफ़ाइन किया और यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक तो डाटा की दो टाइप्स और देखेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट दो टाइप हैं वो हैं क्वांटिटेटिव डाटा की दो टाइप्स, जिसको हम डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा कहेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम इसके टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। जी, इसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा की दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें हमारे पास एक है डिस्क्रीट डाटा और सेकंड है हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट डाटा क्या और कॉन्टीन्यूस डाटा क्या। सबसे पहले तो देखें डिस्क्रीट डाटा कौन सा होगा। डिस्क्रीट डाटा एक ऐसा डाटा है जो होल नंबर के ऊपर बेस करेगा। इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट फिगर में होंगी, डेसिमल की फॉर्म में नहीं होंगी और साथ में फ्रैक्शनल फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ नहीं होंगी। ऐसा डाटा जो हमारे पास एक कंप्लीट फिगर दे, उसका हम डिस्क्रीट डाटा कहेंगे। इसकी डिफ़ाइन देखें, डिफ़ाइन क्या होगी जी। डिस्क्रीट डाटा में देखें हमारे पास डिफाइन दीज वेरिएबल्स विच दोज वेरिएबल्स विच कैन टेक ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट। इसमें लिमिटेड नंबर होंगे। लिमिटेड में अगर आप एक वर्ड का इजाफा कर लें तो ये आपके पास होल होंगे। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। जैसे कि एग्जांपल में देख लें, हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास, ये कंप्लीट फिगर देंगे। कभी भी स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होंगे। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी एग्जांपल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स लगा लें। ये इस तरह की जो होल फिगर्स आएंगी, इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। इसमें जो मेजर जो यानी डिफरेंस है इनमें, इसमें ये गैप्स क्रिएट होंगे, गैप्स क्रिएटेड, इसमें गैप होगा। सबसे जो मेजर निशानी इस डाटा की, ये गैप क्रिएटेड होंगे। गैप का मतलब क्या है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब 1 और 2 के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इस डाटा में फॉल नहीं करेंगी। ये फ़र्क है इसमें। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई डिस्क्रीट डाटा की। उसके बाद कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होगा, ये बिल्कुल इसी तरह का होगा। दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल वैल्यूज़, ऑल नंबर ऑफ़ डिजिट्स। ऑल में क्या आ जाएंगे आपके पास, ये होल नंबर भी आ जाएंगे, डेसिमल भी आ जाएंगे और उसके बाद फ्रैक्शंस भी आ जाएंगी। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं जी। कॉन्टीन्यूस डाटा की डेफिनेशन देखें, द क्वांटिटीज़ विच कैन टेक ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विद इन सर्टन इंटरवल। एक ख़ास इंटरवल में रहते हुए ये हमारे पास तमाम अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इसे हम कॉन्टीन्यूस डाटा कहेंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगी हमारे पास हाइट आ जाएगी, हाइट के बाद इसमें वेट आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा डायमेंशन। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें ये होल नंबर में भी आ सकती हैं और इसमें फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती हैं। तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इनमें आ जाएंगी। तो एक पॉइंट और इसमें माइंड में बिठा लें, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा में, डिस्क्रीट में भी होल नंबर होंगे, कॉन्टीन्यूस में भी होल नंबर होंगे, लेकिन डिस्क्रीट में
फ्रैक्शन डेसिमल नहीं होंगी, कॉन्टीन्यूस में फ्रैक्शंस भी होंगे और डेसिमल में भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जो डिस्क्रीट डाटा है वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, लेकिन कॉन्टीन्यूस डाटा को आप डिस्क्रीट डाटा नहीं कह सकते। ये बात आपने माइंड में बिठानी कि डिस्क्रीट जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा हो सकता है, लेकिन कॉन्टीन्यूस जो है वो डिस्क्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का बहुत आगे यानी रोल है। ग्रुप डाटा और अनग्रुप जब हमने देखना है तो ये डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूस के वर्ड हमने बार बार देखनी, तो इस वजह से इनको अभी से क्लियर कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 6.1। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है। ये है क्या? इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है ऑफ कलेक्टेड क्वांटिटेटिव डाटा। ये कलेक्टेड क्वांटिटेटिव डाटा जो हमने डाटा कलेक्ट किया होगा उसकी अरेंजमेंट है। किस तरह? इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो ग्रुप्स की फॉर्म में हो सकती है अरेंजमेंट, और क्लासेस या उसकी क्लासेस बनी होती हैं अलॉन्ग विद कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है जिस क्लास की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये ग्रुप बना होगा या क्लासेस बनी होंगी। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है, यानी क्लास फ्रीक्वेंसी से मुराद अगर एक क्लास हमारे पास 5 to 9 है, 5 से लेके 9 तक के कितने यानी नंबर आएंगे इसके दरमियान, सपोज वो 5 है, ये फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं एक यानी एग्जांपल दूं, यानी 10 में से कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 5 to 9 के दरमियान, और वो कितने स्टूडेंट हैं? वो हमारे पास 5 हैं। उम्मीद है अब ये बात समझ आएगी। यानी कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 5 to 9 इसके दरमियान में हैं, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 5 हैं। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम बोलते हैं ये क्लास है। ये डिफरेंट आगे क्लासेस, ये ग्रुप डाटा के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे। आगे इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई, और ये जितने भी क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगी ये एक टेबुलर फॉर्म बनेगी, यानी टेबल की फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। कुछ डिफरेंट फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं उनकी उसने कुछ वैल्यूज़ नीचे दी हुई। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ऑल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखा, अब इसका टेबल कैसे बनेगा ये भी आप देखेंगे। इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं ताकि आपको फिर वहीं से अंदाज़ा हो कि हम किस तरह इनको लेके आगे सॉल्व करेंगे। जी ये हमारे पास डाटा है, डाटा सारा हमने लिख दिया इसके सामने। हमने अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखेंगे इसमें टेबल में 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी। सबसे पहले इसमें होगी, यहाँ आप लिखेंगे क्लास, या इसमें ग्रुप आ जाएगा। सेकंड इसमें आ जाएगा हमारे पास टैली मार्क्स। ये टैली मार्क्स क्या है ये भी हम देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये इन 3 के कॉम्बिनेशन से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है।
बाज़ औक़ात टैली मार्क्स नहीं होते, यहाँ क्लासेस या ग्रुप्स होते हैं और इधर आगे फ्रीक्वेंसी होती है। इन दो को भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। लेकिन टैली मार्क्स इस तरह के डाटा के लिए आप लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़रा डाटा हैंडल करना ईजी हो जाएगा। अब इसमें क्लास या ग्रुप, सबसे पहले देखिए डाटा हमारे पास कौन सा है, ग्रुप है या अनग्रुप है। सारा डाटा होल नंबर की फॉर्म में है, कोई भी डाटा हमारे पास यानी इस तरह नहीं है कि इसको आप कॉन्टीन्यूस कह सकें। एक तो हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा है, दूसरे नंबर पे ये अनग्रुप डाटा है, और आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ये भी अनग्रुप के लिए बनाना है। इसकी हेडिंग में लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये अनग्रुप के लिए है। अनग्रुप डाटा के लिए फिर यहाँ आपके पास सिंपल एक सीरियल नंबर आ जाएगा। आप इस क्लास में सीरियल नंबर कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर देखें कौन सा है। इस पूरे डाटा में सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है। पहला काम आपने 2 देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। उसके बाद देखना है मैक्सिमम इसमें वैल्यू कौन सी है। इस पूरे डाटा में अगर आप देखें तो मैक्सिमम अभी तक ये 12 है और इसके बाद नहीं है, ये 12 है। ये हमारे पास मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अब आपने मिनिमम से स्टार्ट लेना है, यानी 2 से स्टार्ट लेंगे, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और मैक्सिमम 12 तक आप इसे लिखेंगे। मिनिमम 2 से स्टार्ट लेंगे और मैक्सिमम 12 तक आप इसे देखेंगे। अब इसमें टैली मार्क्स लगाना शुरू कर देंगे। देखेंगे ज़रा, सबसे पहले 9 है, 9 के सामने आप एक लाइन शो करनी है, ये टैली मार्क्स हो गया। फिर 11 है, ये 11 के सामने आ जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 के सामने, फिर 5, उसके बाद 6, 8, उसके बाद 4, 3, 7 इधर आ जाएगा। उसके बाद 8, 5 2 टाइम है, ये 2 टाइम इधर आ जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 के बाद 4 आ जाएगा। 4 के बाद 9 है, फिर 12 है। 9 हमारे पास इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा। उसके बाद 8, 9, 10, अब यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। उसके बाद 6, 7, 7 है, ये हमारे पास 6 आ जाएगा और ये 7, 7 आ जाएगा। उसके बाद 11, 4, 4 है, ये 11 है और 4, 4, ये 1 टाइम। अब ये जो 5th वाला 4 हमने जिसके आगे नेक्स्ट लिखना है वो इनको क्रॉस करेगा, ये आप इनको क्रॉस कर देंगे तो ये 5 का सेट बन जाएगा। उसके बाद 8, 4, 3 है, अब ये हमारे पास इधर 8, अब 8 के भी यानी पूरे हो गए। अब ये क्रॉस करेगा इसे, 8 के बाद 4, 3, अब यहाँ गैप दे के थोड़ा सा लिखेंगे, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 2, 7, 9 है, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 7 ये आ जाएगा और उसके बाद 9 इधर आ जाएगा। उसके बाद 10, 9, 7 है, ये 10, 9, 9 वाला ये 5th कैंसिल होगा। 10, 9, उसके बाद 7 था, 7 भी इसको क्रॉस करेगा। उसके बाद 6, 9, 5, 7, ये हमारे पास आ जाएगा 6, 9, उसके बाद ये 5 और ये 7, ये हमने इनके टैली मार्क्स शो कर दिए। आप इसी तरह टैली मार्क्स शो करेंगे। अब इनको काउंट करके लिख लें। 1 जो है यानी इसमें 2 जो है कितने टाइम है, 1 टाइम है, फ्रीक्वेंसी में आप 1 लिख देंगे। 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है, आप इधर 3 लिख देंगे। उसके बाद 4, 5 + 1, 6, ये 6 टाइम। उसके बाद 5, 4 टाइम। नेक्स्ट 6, 3 टाइम।
और उसके बाद 7 6 टाइम है, उसके बाद 8 हमारे पास 5 टाइम है, 9 भी 6 टाइम है, उसके बाद 10 2 टाइम है, 11 भी 2 टाइम है और 12 1 टाइम है। अब इनका हम करेंगे टोटल करें इसका 1 + 3 4 4 + 6 ये 10 10 + 4 14 3 17 ये 23 28 और ये 34 और ये 36 38 एंड 39। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। अब ज़रा हम इनको काउंट करते हैं, क्या ये हमारे पास 39 बनते हैं या नहीं। अब इसमें 1 बाय 1 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 या 30 हो जाएगा। 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 39, ये भी हमारे पास 39 बन रहे। अब ज़रा गौर से देखेंगे, अगर ये हमारे पास 39 जो आया फिगर, अगर इसकी टोटल काउंटिंग के इक्वल आएगा, इसका मतलब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है ये ठीक है। और अगर ये फिगर आपस में यानी इसकी काउंटिंग और ये टोटल इसका इक्वल नहीं आता, या कम होता है या ज़्यादा, या सपोज इस तरह 38 होता है या 40 होता, 38 होता इट मीन आपने कहीं ना कहीं टैली मार्क्स में गलत लगाए, कम लगा दिए। और अगर 40 होता है इसका मतलब ये था आपने कहीं ना कहीं टैली मार्क्स एक आध ज़्यादा लगा दिए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज की काउंटिंग की इक्वल आएगी तो आपका टेबल ठीक है, अदरवाइज़ आपने कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पॉइंट एक और था इसी के अंदर कि हमने ये बताना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ज़रा गौर से देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है मोर देन। ये कम्युलेटिव, अगर वर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है या लेस देन कम्युलेटिव का है, इन दोनों का मतलब सेम होगा। एक लेस देन होती है और एक मोर देन होती है। ये दोनों बातें जब मैं इधर ही आपको ज़रा समझा दूँ, एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक मोर देन। हमसे उसने कम्युलेटिव पूछा, इट मीन लेस देन पूछा। ये कैसे लिखी जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसमें आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल जो है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये 1 एज इट इज़ आ गई। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इसको आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आप इस नंबर को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, 4 + 6 ये 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखने के लिए इसमें ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये 17 हो जाएगा। फिर 6 में ऐड करेंगे ये 23 हो जाएगा। उसके बाद इस 5 में ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 34 में 2 ऐड करेंगे 36, फिर 36 में ये वाला 2 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा। उसके बाद 38 में ये 1 ऐड करेंगे तो ये 39 होगा। अब इसमें लास्ट वाला जो नंबर है यानी लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, जिसको हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, यानी वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस एक लास्ट में वैसे बता रहा हूँ। मोर देन फ्रीक्वेंसी भी इधर ही देख लें ताकि नेक्स्ट कहीं आए तो इशू ना हो। मोर देन में क्या होगा, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आप स्टार्ट में लेंगे। अब आप रिवर्स लिखना शुरू कर देंगे 39। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी वो 38 बनेगी। यहाँ आपके पास 38 आ जाएगा। आपने मोर देन लिखते हुए सबसे पहले लेस देन बनानी है, फिर मोर देन बनाना, आपको मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद 36 आ जाएगा, ये थर्ड वाली आपके पास फ्रीक्वेंसी 36। उसके बाद 34, उसके बाद 28, नेक्स्ट 23, उसके बाद 17, 14, उसके बाद ये 10 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा।
इस तरह आप इसको लिखेंगे। ऐसे समझ लें कि आपने लेस देन बनाते हुए ऊपर से नीचे इनको ऐड करते जाना, जब मोर देन बनाने तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है टोटल से। तो उसके लिए आपको पहले लेस देन बनाना होगी, बाद में मोर देन बनाना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसमें उम्मीद है कोई मसला नहीं आएगा। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, दोबारा देख लें। इसमें ये क्लास या ग्रुप, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये तीन का कॉम्बिनेशन ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर इतना ही वो पूछे तो आपने ये सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं जी। उसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, ये हमने बना ली। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है अब इसमें कोई मसला नहीं आएगा। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इसको देखें, समझें, इस टॉपिक को बड़े तवज्जो से आप देखेंगे। कुछ होगा तो आप मुझसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।